सो हे फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक, या फिर मैं ये कहूँ हे बुक फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। और आज हमारा टॉपिक काफ़ी ज़्यादा यूनिक होने वाला है। वेल यूनिक भी नहीं, एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर मैं काफ़ी दिनों से बात करने के बारे में सोच रहा था। तो आज हमारा टॉपिक है, क्या पोकेमोन एक अच्छा एनिमे है? अगर हम एक एनिमे की नज़र से देखें या एक एनिमे फैन की नज़र से देखें, तो मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी सी कुछ बंदों को गुस्सा भी दिला सकती है। तो जैसे तुम लोगों को पता होगा कि पोकेमोन ज़्यादातर जब स्टार्टिंग में भी आया था या फिर जब से पोकेमोन आज तक अब तक आया है, ये जिस ऑडियंस को फॉलो करता है या जिस ऑडियंस के लिए बनाया गया है वो बच्चे हैं। तो काफ़ी सारे बंदे इसे बच्चों के लिए मानते हैं कि ये शो बच्चों का है, इस वजह से हम नहीं देखेंगे या फिर इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते उसमें। तो जैसे कि हम सभी बंदों को पता है कि ज़्यादातर एनिमे ऐसे होते हैं जो कि किसी नॉवल से या फिर किसी मांगा से अडेप्ट किए जाते हैं, फिर उनकी एनिमेशन सीरीज आती है। लेकिन पोकेमोन के केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि जो पोकेमोन है ये गेम से अडेप्ट किया गया था। तो जो पोकेमोन का फर्स्ट गेम आया था वो आया था 1996 में, और उसी के एक साल बाद फिर 1997 में हमारी एनिमेशन की सीरीज़ आ गई थी जो हमारी पोकेमोन की थी, और जब भी हमें ये देखने के लिए मिल गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक चीज़ थी किसी भी एनिमे के लिए कि एनिमे को गेम से लाइक अडोप्ट किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता, अब और ज़्यादा होने लगा है अब तो, क्योंकि पोकेमोन इतना ज़्यादा फेमस गया था। और इसी वजह से ये थोड़ा सा यूनिक है दूसरे एनिमेस के मुकाबले, क्योंकि उनकी मांगा चलती रहती थी, उस हिसाब से वो करते थे। बट तुमने इस चीज़ को कभी भी ध्यान नहीं दिया होगा कि जो एनिमेशन की सीरीज थी ना, जो हमारे नॉर्मल जो स्टार्टिंग की सीरीज थी वो ज़्यादा पॉपुलर थी। लाइक हम खुद देखना चाहते थे जो वो एनिमेटेड हमारी सीरीज थी, ऐश हो गया या और दूसरे बंदे हो गए, उनको हम देखना चाहते थे जो गेम्स हैं उसके अंदर। तो अगर हम बात करें इसकी सीरीज़ की, अब कि जो हमारा एक मेन कैरेक्टर होता है ऐश, वो 10 साल के एज में उसे सफ़र पर जाना होता है कि वो वर्ल्ड ही ऐसा है कि उसमें ना 10 साल के होने के बाद एक सफ़र पर जाते हैं अगर तुम्हें पोकेमोन मास्टर बनना है। और बाकी तुम दूसरे काम कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा, तुम घर ही काम करने बैठ जाओ। या फिर तुम अगर पोकेमोन ट्रेनर नहीं बनना तो तुम और काम भी कर सकते हो। तो इसी वजह से वो एक सफ़र पर निकलता है जहाँ पर कि तुम्हें पोकेमोन कैच कर सकते हो तुम क्योंकि तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना है। इस वजह से और आगे और भी चीज़ें तुम समझ सफ़र में करोगे, तुम्हें लाइफ तुम एक्सपीरियंस करोगे, जैसे कि तुम और ज़्यादा अच्छे बनते चले जाओगे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाओगे हर चीज़ में ही, जब जाकर तुम पोकेमोन मास्टर बनोगे। ये एक नॉर्मल सा वो था, लाइक लीग वीग जीत कर ये कॉन्सेप्ट था। सबसे मेन चीज़ थी कि इसके अंदर देखो तुम्हें फैन सर्विस नहीं मिलती। सबसे मेन चीज़ जो फैन सर्विस होती है हमारी एनिमे की, वो नहीं है। तुम्हें अगर तुमने वो भी देखा है ऑफिसर जेनी मिस्टी भी होगी भाई, कहाँ तुम्हें फैन सर्विस मिलेगी ही नहीं। तो एक चीज़ ये हो गई, क्योंकि ये मेनली बच्चों पर फोकस करता है। तो एनिमे की एक चीज़ कैंसिल कर दो, फैन सर्विस इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बड़े लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये इमोशन के साथ जुड़ा है। अगर इमोशन से अलग भी देखें, बड़े लोग से देख सकते हैं क्योंकि इसकी स्टोरी इतनी ज़्यादा यूनिक है इस वजह से। और एक एनिमे नज़र से देखोगे तुम तो इसके अंदर जो सबसे बेस्ट जो चीज़ें होती हैं वो है इसकी स्टोरी और एक न्यू एक्सपीरियंस देना। लाइक पोकेमोन के जैसे इतने सारे एनिमेज और आए थे, लाइक डिजिमोन हो गया या फिर रुकाई वॉच, बहुत सारे और भी ऐसे थे जो कि इंस्पायर हुए थे। समझ सकते हो कि कितना बड़ा इम्पैक्ट डाला था इसने एनिमे की पूरी इंडस्ट्री पर। इसे बेकार कहना या फिर जितने भी लोग कहते हैं कि बच्चों के लिए है या फिर ऐसा है, उनको ना समझना चाहिए इस चीज़ को कि अगर ये बच्चों के लिए होता या फिर वो होता तो इतनी सारी सीरीज़ नहीं बनती, और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी सीरीज़ तक इंस्पायर होती हैं। तो इसे कैंसिल कर दो कि बच्चों के लिए था। और इसके अंदर जो सीरीज़ है, अगर कोई बड़ा बंदा भी देख रहा है ना, वो भी देखेगा। मैं 20 एज में 20 होने वाली है, अभी तक भी सीरीज़ अगर मैं स्टार्टिंग में देखने लग जाऊँगा उसमें मज़ा आएगा, जो कि मैं 10 बार देख चुका हूँ। तो ये बिल्कुल नहीं कि ये बच्चों के लिए है कोई भी एनिमे। वैसे निंटेंडो है वो खासकर, हाँ वो खासकर बच्चों के लिए ही इसे लाइक बनाती है कि सारे एलिमेंट्स ऐसे डालती हैं जो कि बच्चे देख लें, मगर ऐसे नहीं कि बड़े नहीं देख सकते। तो ये चीज़ थी, क्योंकि बहुत सारे मैंने यूट्यूबर्स को और बहुत सारे बंदों को देखा है ये बात करता हुआ कि पोकेमोन बच्चों के लिए है, या फिर किसी को मैंने ये कहते हुए भी सुना था कि लाइक बंदे ग्रो नहीं हो रहे, पोकेमोन पर रुके हुए। भाई तुम उनको करने दो जो कर रहे हैं, तुम करने दो उन्हें, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि तुम मतलब बड़े होकर नहीं देख सकते या फिर एक जगह पर तुम रुके हुए अगर तुम्हें पोकेमोन पसंद है तो तुम्हें कुछ नहीं आता तुम्हें। ये बेवकूफ़ों की सोच होती है ऐसी, क्योंकि भाई एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग जो होती है ना, उसी के साथ अगर तुम वो भी कर रहे हो ना, तो देखना भी चाह रहे हो या फिर ज़्यादा टाइम दे रहे हो उस चीज़ में, तो बेकार नहीं है वो। इसी वजह से और एनिमे हमारा पोकेमोन वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है अब तक। जितने भी लोगों को लगता है कि लाइक इसे एनिमे का भी वो नहीं देना चाहिए, इसे कार्टून बनना चाहिए, कुछ बंदे कहते हैं बेवकूफ़ हो तुम लोग। अब समझ आना चाहिए तुम लोगों को, जितने भी बंदे एनिमे में पोकेमोन को थोड़ा नीचे कर देखते हैं कि ये एनिमे नहीं बच्चों के लिए, ये कार्टून है, ऐसा कुछ तो नहीं। इसने एनिमे को इतने सारों को इंस्पायर करा है तुम सोच भी नहीं सकते। और बहुत सारी चीज़ें लाइक इसके अंदर स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाई जाती है कि मतलब कि एक सफ़र जाना, एडवेंचर दिखाना और एक न्यू कॉन्सेप्ट, इतनी सारी चीज़ें थी। तो तुम समझ जाओ कि ये किस लिए बनाया गया था और कितना ज़्यादा पॉपुलर है। इसी वजह से अब मैंने इसे ये ना एक
एस टीयर का एक एनिमे है, जिसे तुम एनिमे की बहुत से बंदे सोचते हैं कि एनिमे किसमें भी नहीं है। तो ठीक है, वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ मैं। आई नो थोड़ा सा हाइपर तो नहीं होगा, मगर मुझे बंदों पर गुस्सा आता है, उनके लिए मैं बोलना चाहता था। अच्छी वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक कर देना जरूर से, चैनल पर सब्सक्राइब कर जाना, और बाकी वीडियो जरूर से देख लेना, तुम्हें जरूर से पसंद आएगी। ठीक है, मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।